हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम अपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? ये एक कॉमन सा एक पहला सवाल उठता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ना? किसे कहा जाता है कम्युनिकेशन? तो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज और फीलिंग्स, मतलब एक एक्शन होता है कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपने आइडियाज और फीलिंग्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ और आप उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड रिसीवर। ऑफ कोर्स मैसेज को सेंड कौन करेगा? एक सेंडर। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंडर हूँ और आप एक रिसीवर हैं जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। और इसमें अगर देखिए, अगर कम्युनिकेशन फिजिकल है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा बात करना केवल और केवल वॉइस मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हैं। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन टोटली वॉइस मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को देख पाते तो आप मेरी बॉडी लैंग्वेज, हेड मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स सब कुछ नोटिस करते, है ना? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से आमने सामने मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को सामने सामने देख पा रहे हैं, तो बॉडी विजिबल है। फिजिकली आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, आप अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है या नहीं, तो उसकी आप बॉडी पोजीशन देख सकते हैं, है ना? हैंड जेस्चर्स, आप लोगों से बात करते हुए अपने हाथ हिलाते हैं। पर वहीं जो हमारा कम्युनिकेशन इस वक्त हो रहा है वो टोटली वॉइस मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करता है ना? क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेसिक आइडिया। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन किस बेसिक आइडिया पे खड़ा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम टू सेम मीनिंग की तरह ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिस में डिफरेंस ये आ जाता है कि ये इसमें हम थोड़ा और डीप चले जाते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है, किन के बीच में होता है, थोड़ा और डिटेल्स ऐड हो जाती हैं। हम देखते हैं जैसे कि टू वे प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है ना? तो टू वे प्रोसेस कैसे है? ऑफ कोर्स एक सेंडर एक रिसीवर चाहिए, तो टू वे हो गया ना। और डायनामिक प्रोसेस क्यों है? चेंज होती रहती है। अभी हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बाद में हम हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम किसी और टॉपिक पर बात कर लेंगे, है ना? तो इसलिए ये डायनामिक प्रोसेस है, चेंज होती रहती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि मैं कम्युनिकेशन को किस नज़रिए से देखती हूँ, है ना? मैं आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ कि मैंने जब पहली बार किसी से एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन किया तो मुझे कैसा लगा, है ना? और अभी तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे सुन रहे हैं,
तो ये बात हम दोनों के बीच में हो रही है। अगर हम फिजिकली प्रेजेंट हैं तो हम दोनों एक दूसरे से पर्सनली हम दो बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगी तो मुझे एक ही बारी में हजारों लाखों लोग सुन सकते हैं। तो यानी मेरी बात जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है। और किसके द्वारा पहुंच सकती है? एक मीडियम या एक चैनल के थ्रू। मीडियम एंड चैनल एक इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कम्युनिकेशन में कि इसके बारे में आगे हम एक पूरा का पूरा सीरीज इसको डेडिकेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये दोनों लोग हैं, तो ये दोनों देखिए दो लोगों में भी हो सकता है। टू वे कम्युनिकेशन तो है ही है, क्योंकि एक सेंडर और एक रिसीवर चाहिए ही होता है, लेकिन दो लोग भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लड़का अपने कितने सारे दोस्तों से बात कर रहा है एक ही बारे में, वीडियो कॉल वीडियो चैट पे आप एक दूसरे से, मतलब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे आकर के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया कि मीनिंग क्या होता है, हमने ये देख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम दे सकते हैं वो ये है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, है ना। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव दोनों कर रहे हैं। ये ऑफ है, ओके। इसे एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है जिसका मतलब है कॉमन। और यहाँ पे बात करते हैं एक आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी। आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी का मतलब क्या होता है कि हम दोनों अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, या मैं और आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपके बीच में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी तो होगी ना। मीडियम की कॉमनैलिटी होगी, या तो आप आमने सामने होंगे या तो आप फोन से बात कर रहे होंगे, है ना। लैंग्वेज की कॉमनैलिटी होगी, अगर आप दोनों ही बंगाली हैं तो आप दोनों ही बंगाली बोलेंगे। अगर कोई एक बंगाली है और कोई एक सिर्फ हिंदी लैंग्वेज यूज करता है तो हिंदी यूज होगी, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा, कोई कॉमन लैंग्वेज होगी आप दोनों के बीच में, है ना। एंड कॉमनैलिटी ऑफ टॉपिक, आप लोग एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे, इधर की आपने पिछले 2 महीने में क्या किया, आपके साथ आप कहीं घूमने गए तो आपके साथ वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आपके बीच में कॉमनैलिटी होगी ही होगी, और बिना कॉमनैलिटी के कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। हमारे बीच में भी कितनी सारी चीज़ें कॉमन है, मीडियम कॉमन है ना। हमारी लैंग्वेज कॉमन है, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कॉमन है। तो जब इतनी सारी कॉमनैलिटीज मिल जाती हैं, हो जाती हैं, दैट इज कम्युनिकेशन वहाँ पे सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट है दूसरी जो हम डेफिनेशन देख सकते हैं, वो ये है कि इस सेम वही आइडिया शेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। यहाँ पे बस ये आता है कि शेयर्ड मीडियम होना चाहिए, जैसे हम दोनों हम लोग, हम रियली सॉरी मैं बार बार हम दोनों कह दे रही हूँ, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। दो लोगों के बीच में होता है रिसीवर एंड सेंडर, ओके। जैसे कि यहाँ पे मीडियम क्या है, टेलीविजन। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो लोग न्यूज़ भी देख सकते हैं, वो कोई मूवी भी देख सकते हैं, वो कोई टीवी सीरियल भी देख सकते हैं, तीनों के तीनों देख रहे हैं, तीनों के तीनों में। अब देखिए, अगर तीनों के तीनों न्यूज़ देखेंगे तो उस भाषा में न्यूज़ देखेंगे, उस टॉपिक के ऊपर न्यूज़ देखेंगे जो उन तीनों को पता होगी,
है ना? तो दिस इज आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी। सो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी है, इसे एक बहुत ही फेमस पर्सन थे कम्युनिकेशन के फील्ड में, जिनका नाम था डेनिस मैकक्वेल। तो उन्होंने आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी को कम्युनिकेशन में इंट्रोड्यूस किया था। उनकी थ्योरीज के ऊपर, मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज के ऊपर एक बुक है, मैकक्वेल्स मास कम्युनिकेशन थ्योरी नाम से, ठीक है। एंड उन्होंने कम्युनिकेशन को एक ऐसी प्रोसेस की तरह डिफाइन किया था जो क्या करती है, कॉमनैलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला था कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये एक साइकिलिक प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगी, आप उसे रिसीव करेंगे, देन आपको जो समझ आया उसका फीडबैक आप दोबारा मुझे भेजेंगे। तो जब आप मुझे फीडबैक भेजेंगे तो मैं एक रिसीवर हूँ और आप एक सेंडर हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेनिस मैकक्वेल, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, इट इज़ अ साइकिलिक प्रोसेस। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।